गर्म इस समय जो चल रहा है मामला, वो तो ऑफ कोर्स हमारे ट्रम्प बाबू का चल रहा है। मिर्जा ट्रम्प का नाम मैं बदलता रहता हूँ, कभी मियाँ ट्रम्प, कभी मिर्जा ट्रम्प। और अभी तो और एक और मैटर जो है वो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्रम्प को तो करेंगे ही डिस्कस। और वो ये है कि कितने आदमी मरे सांबा, कितने आदमी मरे? मेरे हिसाब से तो सर वो जो लिस्ट 150 पौने 200 की चल रही है, थोड़ा कम ही है वो। इट इज मच अरे भाई लेसर वो तो उनकी है जिनको मेंशंस इन डिस्पैचेस और अवार्ड्स वाले ही तो हैं। जितने मरे होते हैं सबको थोड़ी दे दिया जाता है अवार्ड, सबको थोड़ी मेंशन कर दिया जाता है। तो वही है सर, मेरे हिसाब से कम नहीं तो 200 से 250 लोग गए हैं सर, बिकॉज पीपल, अब जो भी कह लीजिए, हमारी जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, इट इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि भाई वो जो हमने इनके जो कमांड सेंटर्स पे मारे हैं, वहां पर अंदर कितने लोग होंगे। दिस वर एक्टिव ऑपरेशंस टाइम। आप अगर देखिए, आपने एवैक्स जैसे साहब का उड़ाया है इसका, उसके अंदर कम से कम 5-8 लोग बैठते हैं, इंक्लूडिंग अ सीनियर कमांडर और अ सेक्टर कमांडर और समथिंग लाइक दैट। आपका जो नीचे वाला वो बंकर है, उसके अंदर कम से कम नहीं तो एक एयर वाइस मार्शल रैंक का बंदा बैठा होगा, इफ नॉट एन एयर मार्शल। ठीक है, इट्स योर मेन कमांड सेंटर सर, जो नूर खान के अंदर ठोका है आपने। सो ऑब्वियसली देयर इज, आई मीन ये बता नहीं रहे हैं, दैट लिस्ट व्हिच इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज, इट, वो एक कुछ डाला है इन लोगों ने बाहर टू फूल द ऑडियंस, क्योंकि इसके अंदर सबसे सीनियर बंदा विंग कमांडर ये वो दिखाया है मरता हुआ। बट वेयर एज आई पर्सनली बिलीव इनका एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल रैंक का बंदा गया है एटलीस्ट इन दैट बंकर। वो बहुत बुरी तरह ठुका होगा, क्योंकि देखिए देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल इन दैट। या तो मुरीद के अंदर या फिर नूर खान के अंदर, दोनों के अंदर जो C2 सेंटर्स में मारा है हमने, देयर इज नो चांस। तीसरा सर, जो मुरीद एयरबेस इनका ड्रोन का बेस है, जहां पर हमने उसकी C2 बिल्डिंग पे मारा है, एक तो अंडरग्राउंड बंकर में मारा और एक बिल्डिंग में मारा, उसके जो बिल्डिंग में 3 छेद हैं रूफ में। नाउ दैट इज अ पेनिट्रेशन बॉम्ब। पेनिट्रेशन बॉम्ब मतलब उसने 3-4 फ्लोर उड़ाए होंगे, दैट्स अ 6 फ्लोर बिल्डिंग। तो कम से कम नहीं तो 3-4 फ्लोर उसने उड़ाए होंगे, और उसमें कितने लोग होंगे, बिकॉज जो फोटोग्राफ्स जो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने रिलीज करी हैं, एवरी 2-3 फीट देयर इज अ टर्मिनल। सो दिस हैज टू बी, ड्रोन्स, ISR, पूरा इनका सिस्टम वहां पर होगा कनेक्टेड। एंड जो चाइनीज से भी ये सैटेलाइट लिंक्स और ये सब चीजें कर रहे होंगे, दे आर फ्लाइंग देयर ड्रोन्स एंड एवरीथिंग। स्वॉर्म को कंट्रोल करना है, रिट्रीट कराना है, ये करना है, अटैक करना है, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। तो आई थिंक दैट प्लेस हैड अ मच हायर कैपेसिटी देन, एक 150 लोग तो उसी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर होंगे सर। तो दे सफर्ड अ प्लस वेरी प्लस हैंगर्स जो गए हैं, तो हैंगर्स में भी यू हैव कंसिडरेबल 52 नंबर ऑफ पीपल। 52 नंबर ऑफ पीपल तो बुलारी में ही बोला था कि 52 हम्म। लोग वहीं पे गए हैं। तो आप ऐसे अगर अंदाजा लगाएं तो सर, टू मी इससे तो 500 का हिसाब बनता है, 500 का हिसाब बनता है। मैं कहीं पे भी इस टाइम पे जो आपने बॉर्डर पे ठोके हैं, अब यहाँ पर भी देखिए सर, आपकी अब वजह इसी में से। इन्होंने ज्यादातर आर्मी वाले, जो 155 की लिस्ट है वो आर्मी वालों की है, वो आर्मी वाले सारे के सारे आर्टिलरी से ठोके गए हैं। और तो इसका मतलब ये जो मेन जो ठोके गए हैं इसको तो इन्होंने लिया ही नहीं है। और जो हमारे ट्रम्प के बंदे ठोके गए हैं उनका नाम ही नहीं है कहीं। ट्रम्प तो बेचारा इसीलिए नाराज है ना कि उसके बंदे ठोक दिया आपने। देखिए सर, ये जो आप, ओके, लेट्स लुक एट आवर गैलेंट्री अवार्ड्स। हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स में करीब 30 से 40 हमारे स्पेशल फोर्सेस वालों को मिले हैं। ठीक है, 30 to 40 स्पेशल फोर्सेस के लिए मिले हैं, तो दैट मींस सम क्रॉस बॉर्डर ऑप्स हैज टेकन प्लेस। आई एम पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, नथिंग एल्स। अब वो करा है नहीं करा मुझे नहीं पता, बट इट श्योर डज सीम लाइक। और अगर क्रॉस बॉर्डर मारा है आपने जाके, तो देन ऑब्वियसली ये किसी सेंटर वेंटर को ठोका होगा पकड़ के। ठीक है, किसी एक एरिया को ठोका होगा, तो अब उसकी ठुकाई के अंदर फिर कोई बचता नहीं है वहां पर, तो 10-12 वहां पे भी गए होंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ पीस टुगेदर। बट मैंने आपको 3-4 जगह बता दिया वेयर आई फाइंड द पॉपुलेशन वुड हैव बीन हायर। तो आप नूर खान का सेंटर देख लीजिए, 30-30, 40-40 बंदे अगर वहां पर हों इन द ट्रक्स एंड नीचे उसके मेन बेस सेंटर के अंदर, सो दैट्स, आई मीन दैट्स 100 पीपल राइट देयर। उसके बाद वो C2 सेंटर मुरीद के अंदर एक 150 लोग, सो दैट्स अनदर, दैट गोज अप टू 250। 50 लोग भुलारी में, which we know, that's 300, right? So I don't buy this number. I think it is much higher. And
गुड कवर अप कर रहे हैं लोग काफी हद तक। और अभी आपको दिखेगा बलोच के या केपीके के ऑपरेशंस के अंदर ज्यादा लोग मरने शुरू हो जाएंगे सडनली। पाकिस्तान विल स्टार्ट डिक्लेयरिंग मोर पीपल डेड, एक्सीडेंट्स होंगे पाकिस्तान के अंदर काफी सारे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। सो दैट विल बेसिकली कवर अप द नंबर। बिल्कुल। और भी स्मार्ट चीजें करते रहते हैं। अभी देखिए कि टॉम कूपर उनका दुश्मन बन गया है और दे ट्राई टू फिक्स टॉम कूपर। आपको पता है ना किस्सा? या कि साहब हमने उसको जो है वो डिकॉय बन के और कहा और उसने हमसे $3000 मांगे इंटरव्यू के, सो ऑल दैट। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अब आस्किंग। जो एक्सपर्ट है वो उसको आप बुला रहे हो, इज गिविंग हिज टाइम, तो वो तो कुछ तो मांगेगा ना। यार रोजी रोटी कमानी है उसको भी, वो क्या फ्री में उसको पैसे पेड़ में उग रहे हैं उसके लिए? बिल्कुल, फिर आई मीन इफ ही इज 100%। गॉट लेकिन उसने तो डिनाई किया पूरा उसका, फिर डिनायल का, फिर उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं उन्होंने। इधर ये चीजें चलेंगी। सी आई टेल यू व्हाट, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अभी हमारी आर्म फोर्सेस को ना, जब भी आप बोलो भैया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लल्लू हैं, कुछ नहीं पता, ये वो, ऑल दैट नॉनसेंस इज सेड। ट्रस्ट यू मी, हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कई जगहों पे गलत हुई है, बट कई जगहों पे बहुत बढ़िया रही है। जस्ट द स्टार्ट इटसेल्फ, जहां पर आपने टेररिस्ट कैंप को ही टारगेट करा, यू डिडंट डू एनी सीड ऑपरेशंस, इज पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जहां आपने दुनिया को बताया कि साहब हम पाकिस्तान को थोड़ी ठोक रहे हैं, हम तो टेररिस्ट को ठोक रहे हैं। That's the beginning of the narrative, and that narrative got very well established. किसी ने दुनिया में आपसे नहीं पूछा। So आपका जो बेसलाइन था अटैक के लिए, that information was very clear. पाकिस्तानी क्या करते हैं सर? पाकिस्तानी बिलीव इन टैक्टिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उसके अंदर मैं बोलूंगा कि हमारा थोड़ा लॉस है। वी आर नॉट दैट स्ट्रांग इन दैट। ये लोग इनकी पूरी बिलीफ रहती है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। जिस तरह ट्रंप बात करता है, ट्रंप लुक्स फॉर लोकलाइज्ड स्मॉल विक्ट्रीज, मीडिया विक्ट्रीज। ठीक है, वो इंडिया, ओ सी आई सैंक्शनड इंडिया, कुछ नहीं हुआ भाई, बट हेडलाइन बन जाती है, इट क्रिएट्स दैट इंपैक्ट। दीज गाइज आर द सिमिलर थॉट प्रोसेस। सीखा तो अमेरिकन से ही है इन लोगों ने। सो आपको दिखेगा सर, एक रफाइल के पीछे पड़े रहेंगे। पहले तो 6 रफाइल थे, अब वो 6 से 3 हुए, फिर 3 से 2 हो गए, अब वो एक ही है। अब थोड़े टाइम में बोलेंगे नहीं नहीं यार रफाइल नहीं था, उसका ऐसी कुछ दम्भो था, पता। यू कांट गो अराउंड विद दिस। बट एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए सर, दीज गाइज आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नेगेट दैट प्रोपेगेंडा। अब लुक एट योर आर्मी चीफ। आपके आर्मी चीफ खड़े होकर वहां पर बोलते हैं कि भैया किसी बच्चे से पूछो पाकिस्तान में तुम वॉर क्यों जीते, कहता भैया मेरे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना। नाउ दैट्स अ डायरेक्ट टारगेट ऑन अ फील्ड मार्शल यार, ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। आपने उसकी पैंट के नीचे आग लगा दी वहां पर, एज अ आर्मी चीफ ऑफ अ ब्लडी अपोजिंग नेशन। यार वैसे किया तो उन्होंने यही है। आई मीन नो सेंसिबल no sensible army would do it. No sensible professional force would do it. But talking of Pakistan army or Pakistan military as a professional force, I फैंटास्टिक। think तो हमारी आर्मी ने भी क्या करा? व्हाट डिड योर आर्मी चीफ डू? ही ब्रॉट डाउन द कन्वर्सेशन, लेवल डाउन किया उन्होंने। हमारी आर्मी में कभी भी दूसरे आर्मी के जनरल्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये तो सर हमारे से जो लोग फ्री हैं, दे स्टार्टेड टॉकिंग ओपनली, बट अगर आप रेगुलर लोगों से बात करें आर्मी में, दे ऑल रिस्पेक्ट, वो रैंक का रिस्पेक्ट करेंगे उसको। यहाँ पर हमारा आर्मी चीफ खुले में खड़े होकर बोलता है भैया बिकॉज उसको फील्ड मार्शल बना दिया, तो नो, दैट्स अ स्लैप ऑन हिज फेस। और एक दिन पहले आपके एयरफोर्स चीफ ने आके बोला नहीं नहीं यार बहुत ठोका है। You must also understand Air Force Chief has come out and said only surface to air kills. अब उसके आगे भी कुछ किल्स हैं कि नहीं है, वी डोंट नो दैट। तो इनको हिट तो लगा, ऊपर से कब हिट लगा, F-16 की बात करी जब वो अमेरिका के अंदर है, तो उसका जवाब तो आना था, उसने वहां पर जवाब दे दिया। अमेरिका को इस टाइम में फर्क नहीं पड़ता सर। अमेरिका में ट्रंप को का गेम बड़ा सिंपल है, क्रिएट अ लेवरेज, यूज इट एंड देन डंप इट। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इन्होंने क्या करा इंडिया के साथ? Oh gee, I have sanctioned India so that he puts pressure on Russia to stop the war. यही नैरेटिव था। ठीक है जी, इंडिया से तुमने पंगा ले लिया अलेजेडली। अब वो बोलता है कि भैया रशिया यहां पर अलास्का में इसलिए आया है क्योंकि मैंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला। फैंटास्टिक, वो तुमसे मिल गया वहां पर। अब वो चले गया, कहता सैंक्शन की जरूरत ही नहीं है मुझे। He created the leverage, he used that for his own media narrative and he dumped it. प्रॉब्लम no, क्या but है? nobody bought that, यार। प्रॉब्लम वही है सर,
इट्स अ गुड प्लान, बट प्रॉब्लम इज बिकॉज आप अगर देखें इस वक्त अमेरिकन मीडिया की बात करें तो अमेरिकन मीडिया फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट दे आर ऑल सेइंग कि भैया तुमने बहुत गलत काम किया है। फरीद जकरिया जैसा बंदा जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहा है कि साहब दिस इज योर ग्रेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक। फैंटास्टिक, जॉन दैट्स व्हाट जॉन जॉन बोल्टन जैसा बंदा कह रहा है कि साहब यू हैव अनडन 25 years of bipartisan effort. तो दैट्स ही व्हाट आई एम इज सेइंग। गेटिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट, ही इज गेटिंग इट फ्रॉम द राइट। कौन सा लिवरेज क्रिएट किया है यार, अपने मन में लिवरेज क्रिएट कर लेता है वो तो बंदा। सर वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट द पॉइंट इज ही बिलीव समथिंग, और उसका जो मैगा का क्राउड है दे बिलीव दैट, एंड दे आर द नॉइजी वंस इन अमेरिका। वो आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पे, ओ ट्रम्प द चैंपियन, ट्रम्प द दिस, ट्रम्प द दैट। सी इट्स ऑल अ मीडिया गेम टू हिम। अब उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुई है कि इंडिया इज नॉट गोना कम बैक टू हिम। उसने पुतिन के साथ भी यही चीज करी, पहले ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारा, ठीक है, भगा दिया वहां से, पुतिन से दोस्ती करी, फिर पुतिन को थप्पड़ मारने की कोशिश करी, ज़ेलेंस्की से दोस्ती करी। ही प्लेड बोथ साइड्स ऑफ द गेम देयर। ही डिड द सेम थिंग विद अस। जब मोदी जी फरवरी में गए थे, पाकिस्तान को थप्पड़ मारा था वहां पर, उसके बाद पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, हमसे दुश्मनी होगी। अब ये फ्लिप मारेगा थोड़े टाइम के अंदर। सी दिस इज हिज गेम टू क्रिएट दैट केओस, जहां पर बीच में ही कैन गेट सम एडवांटेज आउट। उसका गेम है, बट द पॉइंट इज इस टाइम पे वो गेम चल नहीं रहा है। मीडिया में चला ना, फॉर एग्जांपल उसने बोला इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। आज रिपोर्ट निकली है कि साहब पहले तो हम इतना लेते थे, अब तो डबल कर दिया हमने उसको। अब तो 2 million barrels per day हो गया। एग्जैक्टली, सो यू नो, ठीक है, ही इज गेटिंग सम अमाउंट ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ इट, बट होलिस्टिकली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म में ये फेल करेगा। और यही चीज पाकिस्तानियों का है सर, ये शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जी हमने देखो ये कर दिया, ओ रफाल गिरा दिया। अभी तक तुम्हारे पास सैटेलाइट ट्रैक नहीं दे सके, तुम कुछ नहीं दे सकते कि भाई रफाल कहाँ गिरा है। हम तो भैया, मेरे जैसा बंदा बता रहा है कहां पर तुम्हारा रेडार हमने मारा है। आई नो द लोकेशंस। मैं तो, आप अगर बोलो पसरूर का लोकेशन, आई विल टेक इट आउट ऑन गूगल मैप एंड शो यू। ये वाला रेडार है हमने मारा है, ये वाला टेररिस्ट हाउस है जहां हमने मारा है, ये वाला एयरफील्ड है जहां पर हमने मारा है, एंड आई विल टेल यू द प्रिसाइज लोकेशंस। मुझे एक बंदा दिखा दीजिए पाकिस्तान में जिसको पता है ये सब, सिविलियन में, नॉट द आर्मी, बिकॉज देयर इजंट एनीथिंग। तो इनकी शॉर्ट टर्म विक्ट्री की गेम में ये लॉन्ग टर्म में मार खाते हैं, एंड द सेम इज हैपनिंग विद ट्रम्प टुडे। वो लॉन्ग टर्म गेम के अंदर मार खा रहा है और कुछ नहीं है। अभी ये यूटर्न मारेगा, इसने ऑलरेडी आपके साथ यूटर्न मार दिया है कि साहब नो नो नो, आई डोंट थिंक आई नीड द सेकेंडरी सैंक्शंस नाउ।